बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत बड़ी खबरें हैं बरतानिया से और अमेरिका से। मैंने आपको आज से लगभग 1 महीना पहले बताया था कि कुछ हांडी पक रही है बरतानिया में भी और अमेरिका में भी, और जनवरी के मिड तक बहुत बड़ी बड़ी खबरें आएंगी और ये नए साल का तोहफा होगा पाकिस्तान की मौजूदा जो रजीम है उनके लिए। और जो हांडी पक रही है उसका मैंने आपको कहा था कि ढक्कन खुलेगा और फिर सब कुछ आप देखेंगे कि हो क्या रहा है। अब वो चीज़ें जो है वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। 2 डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, एक बरतानिया में और एक अमेरिका में, और ये दोनों बड़ी खौफनाक हैं। इनमें क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात को आखिरी चांस देने का कहा है। यानी इमरान खान साहब ज़्यादा संजीदा नहीं है इन मुज़ाकरात को लेकर। यानी उनकी संजीदगी ये है कि हमारे मुतालबात मानो तो मुज़ाकरात आगे चलते, अगर मुतालबात नहीं मानते, जो बहुत जायज़ है बकौल इमरान खान साहब के, और बज़ाहिर ऐसा लगता भी है। यानी वो मांग क्या रहे हैं कि जनाब अब जुडिशियल इंक्वायरी करवा दें। अब जज इमरान खान साहब घर से तो नहीं लाए हुए, 3-4 सीनियर जज पकड़े या 5 सीनियर जज पकड़े, उनका एक कमीशन बना दे और उन जजेस से कहेंगे जनाब आप फैसला करें कि 26 नवंबर को क्या हुआ, किसने किया। आप फैसला करें कि 9 मई को क्या हुआ और किसने किया। और दूसरा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जिन बेगुनाह लोगों को जेलों में रखा हुआ है और जेलों में उनको जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनको रिहाई दी जाए सियासी बुनियादों पर जिनको जेलों में रखा हुआ है। तो ये 2 चीजें इमरान खान साहब की डिमांड्स हैं और ये बड़ी जायज डिमांड्स हैं। इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, लिख के भी दो इनको मुतालबात, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्लियरली ये अनाउंस कर दिया है कि यानी एक तो जो है वो शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट है और दूसरा सलमान अकरम राजा साहब का, जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका स्टेटमेंट है और ये मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी है। तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि तीसरी नशिस्त पर, ये अब तीसरी नशिस्त होने जा रही है, 2 पहले हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी नशिस्त पर जुडिशियल कमीशन अगर ना माना गया, इस बात के ऊपर हुकूमत ने जुडिशियल कमीशन के ऊपर हामी ना भरी, तो चौथी नशिस्त फिर ना करें, यानी फिर मुज़ाकरात आप खत्म ही समझें। इसके ऊपर जो शेख वकास अकरम साहब का, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में जुडिशियल कमीशन हर सूरत बनाना पड़ेगा, वरना हम ये समझेंगे कि मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदगी एक कदम और आगे की तरफ नहीं है। यानी वो भी ये कह रहे हैं कि फिर तीसरी नशिस्त में अगर ये नहीं होता तो मुज़ाकरात खटाई में। इमरान खान साहब को नजर आ गया है कि मुज़ाकरात के बहाने सिर्फ गवर्नमेंट टाइम टेकिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है और ये सीरियस नहीं है, इनके ऊपर दबाव बढ़ाना पड़ेगा। इमरान खान साहब के ऊपर जो दबाव डाला गया, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ये बाकायदा पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो बड़े तगड़े लोग हैं उन्होंने इस बात का फैसला किया और इस बात की असेसमेंट की कि डोनाल्ड ट्रंप जोर से मारेगा या इमरान खान। तो उनकी असेसमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जितना भी मारे उसका नुकसान एक लेवल तक होगा और वो पाकिस्तान को होगा। लेकिन अगर इमरान खान को छोड़ दिया बगैर किसी डील के, तो इमरान खान 70 साल की इजारादारी उजाड़ के रख देगा एस्टेब्लिशमेंट की। तो एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से एनआरओ चाहिए या डील चाहिए या गारंटी चाहिए कि वो इमरान खान साहब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट का जो एक सिस्टम चलता है उसको चलने देंगे और एक उस पुर्जे के तौर पर काम करेंगे जो मशीन के अंदर लगा हुआ होता है। लेकिन इमरान खान साहब तो पूरी मशीन ठीक करना चाहते हैं। तो यहां पर जब तक इमरान खान साहब गारंटी नहीं दे देते, जब तक इमरान खान साहब डील नहीं कर देते या इमरान खान साहब कुछ जमानतें नहीं देते कि ये चीजें मैं नहीं करूंगा, तब तक पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत उनको छोड़ने के मूड में नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का हम झटका सह लेंगे, लेकिन इमरान खान का झटका हम फिलहाल ऐसा लगता है कि निजाम नहीं सह पाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से राणा सनाउल्लाह साहब के अगर आप बयान देख लें, राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उन लोगों में से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त और वजीर आजम के भी बहुत करीब है, एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब है। अगर आप उनके स्टेटमेंट सुने ना तो आपको सारी कहानी का अंदाजा हो जाता है। एक तो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ट्वीट्स जरा कम कर दें, उनको रोक दें कुछ दिन के लिए, और बाद में एक दिन में 4 ट्वीट्स करके कसर निकाल दें, एक के बजाय 2 ट्वीट्स कर दिया करें, जरा 4 दिन हमें मुज़ाकरात कर लेने दें। इमरान खान साहब कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता है कि अब हुकूमत मिन्नतों पर आ गई है कि इमरान खान साहब सख्त मौक़िफ़ ना दें। लेकिन इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है ना, मैंने आपको बताया, आप आदमी के दिमाग में जाए आपको पता चल जाता है वो आदमी क्या है। इमरान खान कभी भी किसी को अपने ऊपर बुज़दिली की तोहमत नहीं लगाने देगा, ये इमरान खान का प्रॉब्लम है। वो बहादुरों की तरह जिया है, वो हमेशा यही करेगा कि मैं बहादुर हूं, मेरे ऊपर बुज़दिली का ताना मुझे नहीं चाहिए। जब भी इमरान खान को बुज़दिली का ताना देंगे, इमरान खान सीधा आकर के खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर दोबारा एक ट्वीट कर देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा और ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि पूरा सारा का सारा काम दोबारा चौपट हो जाएगा। तो इमरान खान से आप प्यार से काम ले सकते हैं, आपको अपने मुंह बंद करने पड़ेंगे, अपने टाउट्स के मुंह बंद करवाने पड़ेंगे, आपको अपने उन सियासतदानों के मुंह बंद करने पड़ेंगे जो छोटे छोटे अपने सियासी फायदे के लिए इमरान खान साहब के ऊपर बुज़दिली का ताना देते हैं। तो इन सबको चुप करवा के ही आप इमरान खान साहब की
जो अताब है उससे आप बच सकते हैं, वरना फिर राणा साहब की रिक्वेस्ट जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। दूसरा, राणा सनाउल्लाह साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कहा, अगर हम दूसरी तरफ पीटीआई के मुतालबात मान लें तो इसका मतलब है कि जहां इस वक्त वो है वहां हम चले जाएं, और जहां हम हैं वहां वो आ जाएं। इसका मतलब पता है आपको क्या है? राणा सनाउल्लाह साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन बन जाए तो फिर नून लीग वाले जेल में चले जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सारा मैंडेट है, तो हुकूमत तो फिर उन्हीं की आनी है, या पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। लिहाजा राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मुतालबात तो हम इमरान खान साहब के सारे नहीं मान सकते। एक और बात भी उन्होंने की है जिससे तस्दीक हो रही है कि डील इमरान खान साहब को कैसे ऑफर की जाती है। दूसरे अल्फाज में राणा सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डील ऑफर की है, वो वाली जो बैकडोर चैनल से तो पहले आई थी लेकिन अब हुकूमती चैनल से भी आई। हमने आपको बताया था ना, पहले सिद्दीक जान ने भी बताया था, मैंने भी आपको बताया था कि इमरान खान साहब को यह ऑफर दी गई है उनकी पार्टी को कि आप कोई एप्लीकेशन दे दें अदालत में और आप जनाब ये कह दें कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को या तो बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा या खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर उनके केसेस चलते रहेंगे, इमरान खान साहब कुछ गारंटियां दे दे और कुछ अरसे के बाद चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। ये हुकूमत और निजाम ऐसे ही चलता रहेगा। ये जनाब पहले ऑफर थी ना। अब राणा सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए आप। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखकर इमरान खान को अडियाला जेल से किसी और जगह मुंतकिल करने के इम्कान पर बात हो सकती है। ये वही ऑफर है जो इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें दी गई। अब ये ऑफर राणा सनाउल्लाह साहब आसमा शरादी साहिबा के प्रोग्राम में बैठकर दे रहे हैं कि बानी पीटीआई की या इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखकर उन्हें अडियाला से किसी और जगह मुंतकिल करने के इम्कान पर बात हो सकती है। ये बात राणा सनाउल्लाह साहब ने की, तो इन बयानात से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इमरान खान के ऊपर दबाव डालने के नतीजे में दबाव उल्टा हुकूमत के ऊपर आ गया। हुकूमत को इस बात का डर है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात तस्लीम की और आगे बढ़े तो हुकूमत चली जाएगी, इनको जेलों में जाना पड़ेगा जो जराइम इन्होंने किए। और दूसरा, वो इमरान खान की मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब हमारे साथ थोड़ा और चल लें, वो टाइम गेन करना चाहते हैं। इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी मुलाकात फिर नहीं हो सकी और इसके ऊपर जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया गया जेल की जानिब से और ये कहा गया जनाब इमरान खान को मिलने ही कोई नहीं आया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी किया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि आज अडियाला जेल में, ये कल की बात है, अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का दिन था और मामूल के मुताबिक खान साहब की मुशावरत से पार्टी हमेशा एक लिस्ट देती है जो जेल हुकाम अप्रूव करते हैं, फिर वो लोग बुलाए जाते हैं मुलाकात के लिए। खान साहब क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी से मिलना चाहते थे, इसलिए खान साहब के हुक्म के मुताबिक पार्टी में जो लोग लिस्ट देने के जिम्मेदार हैं उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान के नाम दिए थे, यानी और किसी का नाम ही नहीं दिया था मिलने के लिए। जिसका नाम होगा वही मिलने जाएगा ना। तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी के 7 लोगों के नाम दिए गए कि ये इमरान खान साहब को मिलेंगे। अच्छा जी, जो नाम दिए गए मगर जेल हुकाम ने उसकी अप्रूवल नहीं दी, जिसके बायस ना तो मुज़ाकराती कमेटी को मिलने दिया गया और ना ही कोई और लिस्ट इंटरटेन हो सकी। कुछ लोग मालूमात ना होने की वजह से मुख्तलिफ खदशात का इजहार कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। यानी ये रिपोर्ट किया गया कि इमरान खान को शायद मिलने ही कोई नहीं गया, कोई मिलना नहीं चाहता। वो इमरान खान को पूरा पाकिस्तान मिलना चाहता है। खाना खराब, कहां से खबर आपने चला दी है? इमरान खान को कोई नहीं मिलना चाहता, वो हर बंदा उससे मिलना चाहता है। अभी आप सिर्फ ये कह देना कि इमरान खान को मिलने के लिए इतने लाख रुपए की रकम जो है वो देनी पड़ेगी तो आपके पास अरबों रुपया जमा हो जाएगा 2 दिन के अंदर। मैं आपको लिख कर देता हूं, आप इमरान खान से मिलने की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर कर दें। 1 करोड़ रुपया पहले मुकर्रर करें ना आप कि जिन्होंने पहले मिलना है वो 1 करोड़ रुपया दे, तो आपके पास अरबों रुपए जमा हो जाएंगे। बेशुमार लोग आ जाएंगे जो कहेंगे जी 1 करोड़ रुपया ले, हमारी इमरान खान से मुलाकात करें। थोड़े दिनों के बाद जब वो खत्म हो जाए तो आप 50 लाख कर दें, फिर 10 लाख कर दें। आप अरबों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकातें करवा के। लोग अपनी पैसा देने के लिए तैयार है इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तो यहाँ कोई मिलने नहीं आएगा। ये खबर वैसे कुछ समझ आने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि जनाब हमने तो मुज़ाकराती कमेटी के नाम दिए थे लेकिन नहीं मिलवाया गया। मामला ये है कि हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कहते हैं जी मुलाकात होनी चाहिए, वो गारंटी भी देते हैं मुलाकात में जनाब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी उनकी मुज़ाकराती कमेटी से ताकि मामला आगे बढ़े। लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी, अयाज सादिक साहब वहां पे देख रहे हैं ना मामला, तो जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवा सकती उनकी मुज़ाकराती कमेटी से, वो मुतालबात कैसे मंजूर करवाएगी? उनका तो मैंडेट ही कोई नहीं है। यानी इमरान खान के मुतालबात तो बहुत बड़े हैं ना कि जुडिशियल कमीशन बना दें, कैदियों को रिहाई दी जाए जो सियासी कैदी हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है। ये मुतालबात तो बहुत बड़े और अभी बड़े मुतालबात मजीद भी आने। तो मामला यह है कि जो कमेटी मुलाकात नहीं करवा सकती वो कमेटी मुज़ाकरात के नतीजे पे अमल दरामद कैसे करवाएगी? तो यहां से आपको समझ आ जानी चाहिए कि इनके पास मैंडेट कोई नहीं है। जिनके पास मैंडेट है वो मखमसे में फंसे हुए कि करना क्या है।
अब फंस कहां गए हैं, जरा ये खबर आप ले लें, जो बड़ी खबर मैंने आपको शुरू में बताई। जनाब, आपको मैंने कहा था कि पहले बर्तानिया से और फिर अमेरिका से खबर आएगी, तो बर्तानिया वाली खबर सबसे पहले आ गई है। 15 तारीख को, ये बुध का दिन होगा, और 15 जनवरी को एक खबर है कि शाम 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक बर्तानिया में एक मीटिंग होने जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, और उसके अंदर ब्रीफिंग होगी। किन मामलात के ऊपर, ये अब मामलात मैं आपके सामने रखने लगा हूं। ये फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, ये एक तंजीम है और ये सिविल सोसाइटी की तंजीम है। ये पाकिस्तानियों ने वहां पे एक तंजीम बनाई हुई है। एक्चुअली एक बड़ी तंजीम है जिसका नाम है पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस, PWA। इसके अंदर कुछ और तंजीमें भी काम करती हैं। तो यूरोप में एक बड़ी मुतहर्रिक तंजीम है जो खासतौर पर यूके में, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। मेरी इनके लोगों से बात हुई है, इन्होंने बताया जी कि शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक एक ब्रीफिंग होगी, और ये पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग होगी, और इसके अंदर जो चीजें डिस्कस होने जा रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हुक्मरान तबके के लिए बड़ी खौफनाक है। नंबर 1, 26 नवंबर का कत्लेआम, इसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्री होगी, इसके ऊपर बाकायदा सबूत और चीजें सामने रखी जाएंगी। नंबर 2, 10,000 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारियां और जबरी गुमशुदगियों का मामला। इसके बाद तीसरी चीज रखी जाएगी, मिलिट्री ट्रायल्स सिविलियंस के क्यों किए गए और कैसे हुए, उनके अंदर जो लूप होल्स हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। नंबर 4, यहां एक और बात की जाएगी कि इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई है और नए इलेक्शन कितने जरूरी है। नंबर 5, अदलिया पर जो इस वक्त हमला किया गया है, अदलिया को अंडरमाइन किया गया है, उसके दांत तोड़े गए हैं, और उसके साथ जो रूल ऑफ लॉ की पाकिस्तान में सिचुएशन है, ये वहां डिस्कस होगा। और एक चीज और है, ये अकाउंटेबिलिटी फॉर पाकिस्तान मिलिट्री लीडर्स, पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उसकी अकाउंटेबिलिटी फॉर ह्यूमन राइट वायलेशंस, जो वहां पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई है इस मामले पे, इंक्लूडिंग मैग्निस्की सैंक्शंस। ये मैग्निस्की सैंक्शंस क्या है, बड़ा मुश्किल लफ्ज है। अच्छा, ये जी असासे मुंजमद कर दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स के, यानी ये जो वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होगी मिलिट्री लीडर्स की, उसमें और वो लोग जो इन्वॉल्व हैं इस सारे अमल के अंदर, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के अंदर, उनके असासे मुंजमद किए जाएंगे इन सैंक्शंस के जरिए से, उनके ऊपर सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी, और इसके अलावा उनके वीजा जो हैं वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे और उन्हें दोबारा वीजा नहीं मिलेंगे। ये है जनाब उनका पूरा एजेंडा, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। इसके अलावा जनाब 22 तारीख को एक और प्रोग्राम होने जा रहा है, और ये प्रोग्राम है कांग्रेशनल मीटिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इससे भी खौफनाक काम होने जा रहा है उसके अगले हफ्ते। और वो काम क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, ये क्योंकि प्रोग्राम बाद में आ रहा है, इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज आपको मैं बता देता हूं, वहां पे जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, ये भी वहां की सिविल सोसाइटी है पाकिस्तानियों की, और इनका कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तान के हालात से परेशान है, और उनका ये कहना है कि हम हर हाल में पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और जो उनका भी एजेंडा है तकरीबन यही है जो एजेंडा मैंने आपको बर्तानिया में होने वाले प्रोग्राम का बताया। लेकिन एक बड़ी खौफनाक चीज जो अमेरिका में होने जा रही है वो आप सुने। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन आने जा रही है कांग्रेस से। ये जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन होती है ना, ये जब पास हो जाती है तो इसकी मंजूरी के बाद जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है, आप ये समझे उनके लिए कानून बन जाता है कि इस करारदाद के ऊपर अमल दरामद उन्होंने करना ही करना है। अब ये करारदाद क्या है, ये बड़ी खौफनाक है। इस करारदाद के अंदर ये तमाम चीजें हैं जो इससे पहले मैंने आपको बताई जो बर्तानिया में होने जा रही हैं, और जो सपोर्ट का आलम है वो ये है कि जो पहली रेजोल्यूशन आई थी अमेरिका से उसमें 368 लोगों ने सपोर्ट किया था। टोटल वोट जो है वो 435 है, तो 368 की सपोर्ट इनके पास है, और 250 से जैसे ही क्रॉस होगा या 225 से क्रॉस होगा तो फिर आप ये समझ लें कि ये एक कानून बन जाएगा बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास होते ही, और स्टेट डिपार्टमेंट को इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। और जो मेरी इतला है उसके मुताबिक जो लोग बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं, मैं जरा बता देता हूँ वो कौन कौन है। इसमें साबिक आर्मी चीफ से शुरू होते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, नदीम अंजुम, वजीर आजम पाकिस्तान, ये जो निगरान वजीर आजम गया था ये भी, ये IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, इस्लामाबाद का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, फिर इसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, इसके बाद वजीर आला पंजाब, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और अगले मरहले में जो ROs हैं जिन्होंने धांधली की है उनका नाम भी आएगा। DPO अटक का नाम भी मैंने वहां पे देखा। तो अब जो मौजूदा आर्मी की आदत है उनका भी नाम बीच में शामिल किया गया है। 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ उसके अंदर वहां पे स्टोरीज भी कुछ ऐसी छपी हैं। अब उनका ये मानना है कि ये इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हुई है, जो सारा कुछ हुआ, इसके लिए ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। अब इनके ऊपर जो वहां पे वो पाबंदियां लगवाना चाहते हैं वो एग्जैक्टली वही है कि इनफरादी पाबंदियां। इन पाकिस्तानियों ने एक चीज की है और बड़ा जोर देकर दोनों ग्रुप्स ने मेरे साथ ये बात की है कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदी लगे हमारे इन अमाल के नतीजे में।
जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ हम कुछ नहीं करना चाहते। हम इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं बरतानिया में भी और अमेरिका में भी कि पाबंदियां सिर्फ उन शख्सियात पर लगाई जाएं जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, इलेक्शन चोरी करना, जबरी गुमशुदगियां, जुल्म, तशद्दुद और कत्ले आम के अंदर जो लोग शामिल हैं। ये इन्होंने जोर देकर जो दोनों ग्रुप्स हैं उन्होंने मुझे कहा है। अब इसकी मजीद तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आमिर मुगल साहब ने एक ट्वीट किया, मैंने उसको पढ़ा, लेकिन उससे पहले जो है बीबीसी की खबर है वो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है और हमारी जो है वो तवज्जो कहां पे है। ये जो अब खबर आई है वो ये है कि लकी मरवत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजमीन जो हैं उन्हें अगवा किया गया और उनमें से 8 को अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब करवा लिया गया है। दीगर की बाजियाबी के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। ये खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिला लकी मरवत के इलाके कबूल खेल में मुसल्लह अफराद की जानिब से अगवा किए जाने वाले एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजमीन में से 8 को बाजियाब करवा लिया गया, जबकि दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में ऑपरेशन जारी है। वहां पे बड़ी मेहनत करके 8 बंदे तो निकाल लिए, बाकी लोग भी अल्लाह करे वो मगवी जो है वो बाजियाब हो जाए। अभी तक की इतला जो है मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके ऊपर जो है वो आमिर मुगल साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर हैं, उन्होंने एक बड़ा दुखी किस्म का ट्वीट किया है। वो ये कहते हैं कि हम अलीमा खान का व्हाट्सएप हैक करने में मसरूफ रहे, उधर से वो हमारे 16 एटॉमिक एनर्जी के मुलाजमीन की रैकी में मसरूफ रहे। नतीजा ये निकला कि हमने एक पपेट से अलीमा खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और दूसरी तरफ नतीजा ये निकला कि उन्होंने हमारे 16 मगवी एहलकारों से रहम की अपील की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये जी आमिर मुगल साहब का ट्वीट है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। लोग बेचारे दिल दुखे, वो ऐसी चीजें कहते हैं। हमारी देखें तरजीहात क्या है। अफगानिस्तान से एक खबर आई है, ये खबर मैं आपको बता देता हूं कि तालिबान कॉल्स इंडिया अ सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टनर आफ्टर ऑफिशियल्स मीट। दुबई के अंदर जनाब मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं जो काबुल से गए दुबई में, और जो इंडिया के एक सीनियर ऑफिशियल हैं यानी इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, इनकी मुलाकात हुई है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से, और ये दुबई के अंदर मुलाकात हुई है। और अफगानिस्तान ने भारत के साथ कुर्बतें बहुत बढ़ा दी हैं। देखें, अब आप अंदाजा करें कि ये कितना अच्छा मौका था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने बेहतरीन ताल्लुकात रखता और अपना जो ये वाला बॉर्डर है इसको पूरे को सिक्योर कर लेता। पाकिस्तान को टोटल 4 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान। चाइना के अलावा बाकी 3 के साथ आपके ताल्लुकात खराब है। चाइना के साथ भी आपके मामला जिस नौयत के हैं आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अब अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो 6 मुल्कों के साथ लगता है। अफगानिस्तान के ताल्लुकात सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्यों खराब है? मसला हमारी पॉलिसी में है ना। फिर लेकिन अफगानिस्तान के साथ चाइना लगता है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, इनके बॉर्डर भी लगते हैं, वहां तो कोई फड्डा नहीं है। बल्कि अब इंडिया और चाइना ट्रेड करेंगे चाबहार की बंदरगाह से, जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है ईरान को चाबहार पे बंदरगाह बनाने के लिए। वो समंदर के रास्ते ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान को अवॉइड करके। पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान, ये सारे ट्रेड करते, लेकिन पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज की वजह से हमेशा पीछे रह जाता है या अकेला रह जाता है। हमने अफगानिस्तान के साथ अभी अपने ताल्लुकात खराब किए। हमारा कोई वजीर खारजा अफगानिस्तान नहीं जाता, कोई जाके उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करता, कोई उनको सपोर्ट नहीं करता, कोई उनके साथ बात नहीं करता। जैसे ही हुकूमत में आते हैं एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं और उनके साथ झगड़े वाली कैफियत बनाते हैं। फायदा इंडिया ने उठा लिया। अब इंडिया को आपसे लड़ने की जरूरत नहीं है, वो यहां से आपके ऊपर दबाव बनाकर रखेगा। ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन हमारे लिए पैदा हो गई है। और मैं आपको ये बताता हूं कि काबुल से कंधार का रोड जो पहले चंद घंटों का होता था और इसमें बड़ी डेवलपमेंट की गई थी अमेरिका की जानिब से, इंडिया ने बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए थे अफगानिस्तान में, क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर के अंदर जो ट्रेड होगी, काबुल तक जो सामान आएगा या आगे जाएगा सेंट्रल एशिया में, उसको चाबहार की बंदरगाह को इस्तेमाल करना है जो ईरान वाली है। अगर आप मैप के ऊपर देखें तो अभी इस वक्त मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं कि तालिबान ने इस रोड को इतना ज्यादा तोड़ दिया था ताकि ये ट्रेड ना हो सके, इंडिया को फायदा ना हो। इतना ज्यादा तोड़ दिया था कि 4-5 घंटे का रास्ता जो है वो 16-15 घंटे तक पहुंच गया था। लेकिन अब दोबारा से उन रोड्स को ठीक किया जा रहा है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है तालिबान गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और वो वहां से ईरान की तरफ एक रास्ता बना रहे हैं और फ्यूचर में वो वहां से ट्रेड करने का इरादा रखते हैं ताकि इंडिया ईरान से, अफगानिस्तान से और सेंट्रल एशिया के साथ अपने आप को जोड़ के अपनी ट्रेड को बढ़ा सके। दूसरी तरफ चाइना जो है उसके पास भी ऊपर से एक रास्ता है और वो उस रास्ते को इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान बीच में कहां गया, ये पाकिस्तान की पॉलिसी जाने और पाकिस्तान जाने। मेरे ख्याल में हमने अपनी इस पॉलिसी से खोया है, हमने हासिल कुछ नहीं किया। खबरें और भी हैं लेकिन वक्त खत्म हो गया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।